हमारे देश में काफी हद तक सुधार हो रही है धीरे धीरे। राइट। फिटनेस इंडस्ट्री को लेकर के भी, जिम का भी जो मिथ हुआ करता था वो भी धीरे धीरे आप जैसे लोग तरह तरह के मीडिया के सामने जा करके बता करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। राइट। लेकिन अभी भी देखा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी एज कंपेयर एज मेंस, फीमेल्स की जो इन्वॉल्वमेंट है जिम के अंदर, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम है जी। और सप्लीमेंट्स को लेकर के अगर मैं पूछूं उस वे में कि जो महिलाएं हैं उनके साथ में हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की चांसेस अमूमन बनी रहती है, तो क्या सप्लीमेंट्स ऐड करने से उनके हार्मोन्स में कोई अप डाउन होने की चांसेस इस तरह का कोई भी आपकी तरफ से? देखिए, नॉर्मली आप अगर हार्मोन्स की बात करें तो जिम के अंदर हार्मोन्स डिसबैलेंस नहीं होता है किसी भी तरीके से, जब तक आप कुछ एक्सटर्नली कुछ बॉडी के अंदर डाल नहीं रहे अंदर से। ठीक है, अगर आप कोई इंजेक्टेबल फॉर्म में किसी भी तरह का एनाबॉलिक से एस्ट्रॉइड्स, जिसके लिए मैं बिल्कुल ही अगेंस्ट हूं, मैं तो बोलता हूं इस तरह की चीजें नहीं डालनी चाहिए। आप अपनी तरफ से इसको सेल कराते हैं? नहीं सर, मैं कभी सेल नहीं करता, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं। आप मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखो, इवन मेरे पास जो लोग मांगते भी हैं मैं मना कर देता हूं। ठीक है, जहां तक बात महिलाओं का है तो वो हार्मोन डिसबैलेंस हो सकता है बिकॉज कि उनके रेगुलर पीरियड्स आते हैं हर महीने। पीरियड्स के अंदर यहां भी एक मिसकंसेप्शन है, महिलाओं को ये जिम में बोला जाता है कि आप सप्लीमेंट्स लोगे तो आपका पीरियड्स डिले हो जाएगा। सिर्फ एक ऐसा चीज है जिससे हो सकता है, जिसको बोलते हैं कैफीन। कैफीन अगर कोई लेडी प्री वर्कआउट ले रही हैं और वो ओवरडोज कर रही हैं, किसी भी फॉर्म में कैफीन का ओवरडोज करेंगी तो वो उनका पीरियड्स के ऊपर इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा। वो थोड़ा या तो पहले आ सकता है या तो थोड़ा पहले या तो थोड़ा बाद में जा सकता है। जहां तक बात है महिलाओं के जिम कम जाने की या उसमें इन्वॉल्वमेंट कम होने की, तो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस जीरो है। हर घर में आप देखना महिलाएं काम करती है, घर का 24 घंटे वो काम करती हैं। ठीक है, मुश्किल से मैं देखता हूं महिलाएं घर में 4 घंटे या 5 घंटे ही सो पाती हैं। अगेन स्लीप साइकिल, आप देखना ये स्लीप साइकिल वाला चीज जो है ना, ये ज्यादातर घरों के अंदर भी मिसकंसेप्शन है इसका। इवन मेरी माँ बोलती है मैं रात को 4 घंटे सोती हूँ, मेरी वाइफ बोलती है मैं 4 घंटे सोती हूँ, मैं दिन में तो सो ही लेती हूँ ना। तो आपका स्लीप साइकिल क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आएंगे फ्यूचर के अंदर। दूसरा है जिम ना जाना, उनको जो घर के जो जेंट्स हैं, जो मेल हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपनी माँ को जिम जाने के लिए प्रेरित करे या कोई फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रेरित करे। किसी भी तरह का योगा, किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी उनको बोलिए करने के लिए अलग से। एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत हो जाता है महिलाओं के साथ कि हम मेल जो है वो हम सोचते हैं कि जिम वगैरह वो हमारे लिए ही बना है, वो डंबल महिलाएं क्यों उठाएंगी। सर मैंने एक बार ट्राई किया था इस तरीके से अपनी माँ को लेकर के। ओके। मैंने कहा था उनसे कि आप भी चलो जिम हमारे साथ, राइट। आपके हेल्थ को लेकर के आप फिट हो सकती हैं, आप उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जोड़ों में दर्द होना इस तरीके से, है ना। तो मैंने एक बार पूछा था उनसे, लेकिन उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था कि ऐसा शायद हर जिम वालों ने फेस करा होगा कि, और अगर आंटी देख रही होंगी वीडियो तो फिर आपका तो लेकिन मैं बहुत अलग से क्लास लगेगा, रिस्क लेकर के ये बात बताने जा रहा हूँ अभी घर के बारे में। कि मैंने जब बोला तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि मैं सुबह उठ करके झाड़ू लगाती हूँ, मैं कपड़े धो लेती हूँ, मैं पोछा लगा लेती हूँ, मैं घर का सारा चीज हैंडल करती हूँ, मैं ये सामान यहाँ रख देती हूँ उठा करके, सारा चीज मुझे देखना होता है। तो इतना करते हुए मुझे स्वेटिंग भी अच्छा खासा आता है, पसीने भी आते हैं और बॉडी थक भी चुका होता है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि जिम का एक वर्कआउट एक अलग चीज हो गया जो कि अभी आप बता रहे थे, और ये घर पे एक अलग थकान जिनकी वजह से उन्हें लगता है कि मैं तो फिजिकली फिट हूं, मैंने तो वर्कआउट कर लिया अपने तरीके से। लेकिन क्या ये यूजफुल हो सकता है फीमेल्स के लिए, वेमेंस के लिए? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी इज डिफरेंट टू वर्क इज डिफरेंट। अगर मैं बोलूं कि एक मजदूर जो दिन भर बोरा उठाता है वो उसका काम है, अगर वही मजदूर शाम को जिम में जाके एक्सरसाइज करता है वो उसका पैशन है, वो उसका टू बी फिट, उसके दिमाग में वो चीज आ गया है कि मेरे को फिट होना है। बोरा उठाने से वो फिट नहीं होने वाला है। एक्चुअली इसमें होता है जब आप जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं या आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप
टारगेटेड मसल्स को एवरीडे ट्रेन करते हैं। टारगेटेड मसल्स का मतलब है जैसे कि मान लो आप अमूमन जैसे बोला जाता है रूटीन के अंदर, मंडे को हम चेस्ट मारेंगे, ट्यूसडे को हम बैक मारेंगे, वेडनेसडे को हम बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मारेंगे, थर्सडे को हम शोल्डर मारेंगे, लेग्स मारेंगे। तो ये एक टारगेटेड मसल्स हो गए जिसको आप एवरीडे ट्रेन कर रहे हो। ये आप जो रूटीन काम करते हो उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। एक जो आदमी बोरा उठा रहा है, ठीक है, हो सकता है कि वो बोरा उठाने में अगर वो जिम नहीं जाता हो तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं बोरा किस पोस्चर में उठा रहा हूं। हो सकता है शायद वो अपने सर्वाइकल पे ही बोरा उठा रहा हो, एग्जैक्टली नेक पे ही उठा रहा हो। और जब वही मजदूर जिम जाना शुरू कर दे तो उसको समझ में आएगा, अच्छा ये तो मैं गलत कर रहा था, ये तो मैं जब जब मैं स्क्वाट मार रहा हूं, मेरा ट्रेनर तो बता रहा है कि भैया गर्दन पे मत रखो, इसको शोल्डर पे रखो और इसको इस पोस्चर में आप आगे की तरफ मत झुको, आप प्रॉपर झुको। तो महिलाओं के साथ क्या होता है, जब वो झाड़ू लगाती हैं तो उनको बताने वाला कोई नहीं है कि आपका जो पोस्चर है वो गलत है। दूसरा, वो झाड़ू मारने से उनका आर्म्स का कोई ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो उसमें कोई सेट्स है ना तो उसमें कोई रेप्स है। ऐसा तो नहीं है कि एक महिला झाड़ू उठाई और बोली नहीं हम 12 रैप मारेंगे, थोड़ा देर वेट करती हैं, हॉल हो गया, रूम मारने के लिए चलिए हम फिर से 6 रैप मारते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। वो तो नॉर्मली अपना जो वे ऑफ वर्किंग है उसमें वो अपना काम कर रही हैं। ना तो कोई मसल ट्रेंड हुआ, ना तो मसल माइंड कनेक्शन हुआ। मसल माइंड कनेक्शन भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या होता है फ्यूचर में, जब महिलाएं उस तरीके से काम कर रही हैं तो उनको फ्यूचर में आप देखिएगा 90% महिलाओं को ये प्रॉब्लम आ ही जाता है। लोअर लोअर जो बॉडी होता है वहां से उनका पेन चालू हो जाता है, क्योंकि पोस्चर जो है ना बहुत गड़बड़ है। वो आगे की तरफ झुक के हर काम को कर रही हैं। अगर वो वही महिला अगर जिम जाए और उनको अगर ट्रेनर बोले कि डेडलिफ्ट करो मैडम, तो आप देखिएगा उनका पोस्चर सुधर जाएगा। और जब वो डेडलिफ्ट मारेंगी उसके बाद वो झाड़ू लगाएंगी, आप डेफिनेटली देखिएगा वो पूरी तरीके से आगे की तरफ झुकेंगी नहीं, वो प्रॉपर एक पोस्चर में ही झाड़ू मार रही होंगी। जिस पोस्चर में वो डेडलिफ्ट कर रही थी, जिस तरीके से उनका बैक का एक लोअर बैक का सपोर्ट था, वही लोअर बैक का सपोर्ट को एंगल बना के वो अपना झाड़ू मारेंगी। और दूसरा चीज ये होता है, क्योंकि कोर होता है वीक, महिलाओं का भी और कई लोग पुरुषों का भी होता है, कोर जो है आपका वीक है। जब आपका कोर वीक होगा तो हमेशा आपका लोअर बैक के ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा। कोई भी आप एक्टिविटी करो, आप काम करो, कुछ भी करो, तो जिम जाने से महिलाओं का कोर भी मजबूत होता है। कोर स्ट्रांग होने से उनका लोअर बैक का और उनका लोअर बॉडी का जितना भी पेन है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो मेरा खासकर जो है वो महिलाओं से आग्रह है, हर एक महिलाओं से, चाहे वो पढ़ रहे हो, चाहे वो घरेलू काम कर रही हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, कोई भी हो, मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करो जिससे कि आप लंबे समय तक हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे।